हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंपोनेंट क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। कंपोनेंट अलाउ अस टू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल पीस एंड थिंक अबाउट ईच पीस इज इन आइसोलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारी एक वेबसाइट है। इसमें क्या होता है, वेबसाइट में नेम बार होता है, मेन सेक्शन होता है, और ये मान लेते हैं हम एक राइट सेक्शन है। तो ये जो एक अब ये नेव बार दिख रहा है, ये एक कंपोनेंट है, और ये एक कंपोनेंट है, और ये एक कंपोनेंट, और उसके अंदर भी हमारी ये दो कंपोनेंट है। जैसे कि आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी मेन वेबसाइट है। इसमें तीन कंपोनेंट है। तीन कंपोनेंट कौन से हैं? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है, यानी कि इसके अंदर भी दो कंपोनेंट है, ये और ये। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट, उसके अंदर तीन कंपोनेंट है। और ये जो कंपोनेंट होते हैं, इस कंपोनेंट के डेटा को इस कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं, उसी तरह इस कंपोनेंट के डेटा को इस कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं। और इसके अंदर जो डेटा होता है वो प्राइवेट होता है, जब तक कि हम उसको प्रॉप्स या इमिट के थ्रू पब्लिक यूज़ ना करें। तो वो जो डेटा होता है, हर एक कंपोनेंट को जो डेटा होता है वो प्राइवेट होता है। और कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का एक डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट होता है, भले ही कंपोनेंट सेम क्यों ना हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। ये मैंने सिंपल सा एक पेज बना रखा है, उस पे मैंने क्या कर रखा है, एक काउंटर की ऐप बना ली है। और ये जो काउंटर है, ये एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट बिल्कुल सेम बनते हैं, जैसे कि सिंपल सी हम एक फाइल बनाते हैं, उसमें टेम्पलेट रहता है, और सिंपल सा अपना ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिख देते हैं। तो ये मैंने सिंपल सा एक काउंटर ऐप बना रखा है। अपनी स्क्रीन पे आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक सिंपल सा काउंटर ऐप है। अगर हम इसी को यहाँ पे मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता है, भला ही कंपोनेंट सेम ही क्यों ना हो। ये कंपोनेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेम है, लेकिन ये जो इंस्टेंस है वो मतलब डिफरेंट क्रिएट करता है। हर बार नया एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। इसकी आपने देखा, इसकी वैल्यू 4 है, हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो सिर्फ इसी वाले कंपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जब इसकी इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इनके डेटा और वेरिएबल को एक दूसरे के कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डिफरेंट हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। जितने बार हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, उतने बार एक ये नया इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो हम लोग जैसे कि अपने इस वाले कोड पे आ जाते हैं। लॉगिन का कोड है, इसमें जैसे कि पासवर्ड फील्ड देख सकते हैं, जो कि हमारी इस वाले कंपोनेंट में भी यूज़ हो रही है, लॉगिन के पेज पे भी यूज़ हो रही है, और रजिस्टर के पेज पे भी यूज़ हो रही है। तो इसको क्या क्या करते हैं, हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं पासवर्ड डॉट व्यू। और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा टेम्पलेट बना लेते हैं, इसमें एक डिव टैग दे देते हैं, और इसी फील्ड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अभी के लिए हम यहाँ से व्यू मॉडल हटा देते हैं। अब हम आएंगे अपने लॉगिन के पेज पे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद अब हमें अपने इस पासवर्ड कंपोनेंट को अपने इस पेज में, लॉगिन पेज में यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे लॉगिन फ्रॉम @ और कंपोनेंट के अंदर ये हमारा हो गया पासवर्ड, इसको नाम है पासवर्ड कंपोनेंट। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंपोनेंट को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। या तो ये ओपन क्लोज वाला मेथड हम अपना सकते हैं, या फिर सिंपली हम यहाँ पे स्लैश साइन लगा के इसको ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं। अब कंपोनेंट में क्या होता है, एक चीज़ और होती है। अब इसी तरह मैं पहले तो अपने रजिस्टर पेज पे आता हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करता हूँ, इंपोर्ट पासवर्ड फ्रॉम @
और इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अब अगर हम अपनी यूआई पे आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये क्या है, ये कंपोनेंट हो गया है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, पासवर्ड के साथ साथ कंफर्म पासवर्ड भी होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसी को वापस से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आपने देखा रजिस्ट्रेशन में पासवर्ड हो गया। अब आपने जैसे नोटिस किया होगा यहाँ पे भी पासवर्ड लिखा है, यहाँ भी पासवर्ड लिखा है। हम इसको चाहते हैं कि यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड हो। तो इसके लिए अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको लेबल को चेंज कर देंगे। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे चेंज करते हैं तो ये दोनों जगह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। प्रॉप्स क्या होता है, जब भी हमें ये रजिस्ट्रेशन क्या है, ये समझ लीजिए एक पेरेंट कंपोनेंट है और पासवर्ड क्या है, उसका चाइल्ड कंपोनेंट है। जब हम पेरेंट टू चाइल्ड में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। और इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है, हम पहले कोलन लिखेंगे अपना और फिर लिखेंगे लेबल वैल्यू, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक स्टेट होती है। मतलब हम चाहते हैं कि हमें एक वेरिएबल बनाना है, लेकिन अभी के लिए हम बस सिंपली एक स्ट्रिंग पास करेंगे। तो स्ट्रिंग पास करने के लिए हमें पहले डबल कोट्स लगाना होता है, उसके बाद सिंगल कोट्स, उसके अंदर हम लिख देते हैं पासवर्ड। और हमारे दूसरी वाली फील्ड का नाम होगा कंफर्म पासवर्ड। उसी तरह इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। ये हो गया पासवर्ड। अब हमने यहाँ पे तो डेटा भेज दिया, लेकिन अब उसे हम अपने कंपोनेंट पर रिसीव कैसे करेंगे। तो रिसीव करने के सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं यहाँ पे, और ये रहेगा हमारा सेटअप और लैंग में ts। प्रॉप्स को रिसीव करने के लिए इसमें एक फंक्शन होता है डिफाइन प्रॉप्स। ये एक फंक्शन होता है जो कि एक्सेप्ट करता है हमारे प्रॉप्स के नेम को। तो प्रॉप्स का नेम हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, वो है लेबल वैल्यू। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे गेट कर लेंगे, उसको किसी वेरिएबल में साइन कर देते हैं जिसका नाम दे देते हैं प्रॉप्स। उसके बाद इसी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी बाइंडिंग यूज़ करेंगे। जब भी हम बाइंडिंग यूज़ करते हैं तो सबसे आगे कोलन लगाते हैं, उसके बाद अपने वेरिएबल के नेम जो कि है प्रॉप्स डॉट लेबल वैल्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड हो गया, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड हो गया और यहाँ पे पासवर्ड हो गया। जैसा कि आपने देखा कि कंपोनेंट कितना यूज़फुल है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। थैंक यू।